हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको डबल इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में बताया था कि ये कभी कभी एरिया को भी रिप्रेजेंट करता है और कभी कभी ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। अब डबल इंटीग्रल को हम कैसे सोल्व करते हैं, क्या उसकी अप्रोच होगी, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो सारा आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल की। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की कुछ इस टाइप से, डबल लिमिट हमें गिवन है 0 to 1/2 0 to 1 और एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स वाई ये हमें गिवन है, ये फंक्शन। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं कि जो इंटीग्रल है कुछ इस टाइप से गिवन है। पहली लिमिट है 0 to 1/2 0 to 1, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू यानी कि ये है एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और पहले है डी वाई और बाद में है डी एक्स। अब काफी सारे बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर अगर हम लिमिट को आगे पीछे कर दें, हम डी वाई डी एक्स की जगह बदल दें, क्या इफेक्ट पड़ेगा? भैया आप ऐसा मत करें, आप एक ही रूल बना के रखें, वो मैं यहाँ आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये अंदर वाली चीजें लेनी है। ये जो अंदर वाली लिमिट है और ये अंदर वाला वेरिएबल है जो पहले लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे बादलों में घेर देता हूं, ब्लू ब्लू। तो ये देखो, पहले आपने ये सोल्व करना है, क्लियर? अंदर अंदर वाला पार्ट, आप डिवाइड एक्स को चेंज नहीं करोगे, सिंपल सा रूल बना के चलो कि अंदर वाला पार्ट पहले सोल्व होगा, उसका जो आंसर आएगा बाद में फिर बाहर वाले पार्ट के साथ उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब पहला काम हमारा ये हो गया कि ये हमारा इंटीग्रल है, इसको हम बाद में सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा यानी कि इसका जो आंसर आता है ना लिमिट पुट करने के बाद, उसका इंटीग्रेशन फिर आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। आप चेंज मत करना, इधर उधर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। वैसे तो वैल्यू कई बार इक्वल आ जाती है, ठीक है ना, लेकिन आप जनरली एक ही मेथड से सोल्व करें हर एक क्वेश्चन को, अलग अलग अप्रोच मत बनाए कि कभी उसमें ऐसे तो ये भी गिवन होता है इसको इसके इक्वल प्रूव करो, ये बदल के भी इक्वल आता है, लेकिन एक सिंपल सीधी सादी सी अप्रोच होनी चाहिए भी, पहले अंदर वाला फिर बाहर वाला, बात खत्म। दूसरा हमें याद ही रखना है। तो हम क्या करते हैं, ये बाहर वाली लिमिट को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, 0 to 1/2। मेन खेल है अंदर वाले का। अंदर वाले का खेल कैसे, देखिए ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि मैं ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लिखने वाला हूं, ठीक है ना। वो मोदी वाली वीडियो याद है ना, ब्रैकेट लगा के इनटू होल स्क्वायर, वो उस टाइप का, ठीक है ना। तो होल स्क्वायर लिख दिया भैया। अब एक चीज का जो स्पेशली आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में, वो क्या है, अगर आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हो देन ट्रीट x एज ए कांस्टेंट। x को आप कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट करोगे। अगर आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हो तो वहां y क्या रहेगा, एज ए कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। यहाँ y का कोई मतलब नहीं है, वहां एज ए कांस्टेंट आपने लेके चलना है। तो इस चीज का आपने स्पेशली ध्यान रखना है। अब मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा तो x एज ए मैं कांस्टेंट लेके चलूंगा। तो ये देखो, x ऊपर कांस्टेंट है, कोई इफेक्ट नहीं। तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस ये किसी का होल स्क्वायर है, किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स का। तो अब ये जो कांस्टेंट है वो एज इट इज, और चलो थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, जो कांस्टेंट वाला पार्ट है एक्स एज इट इज, और ये जो अंडर रूट वाला तामझाम है इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स वाई। अब जो एंगल का डेरिवेटिव है वो भी लगता है, एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स तो कांस्टेंट है, वाई का डेरिवेटिव 1 होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, एक्स। तो दिस मींस डिवाइड में ये डेरिवेटिव भी आता है एक्स। अब देखो, इस पूरे में लिमिट क्या लगानी है, 0 to 1, यानी कि जब कंप्लीट सोल्व हो जाएगा बाद में आपने एक्स के रिस्पेक्ट में फिर उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स को एक्स से काट दिया। अब 1 और 0 है ये, तो 0 to 1/2 ये बाहर वाली लिमिट है। जैसे ही आप y की जगह 1 पुट करोगे, बच्चों से ये भी मिस्टेक होती है कि इंटीग्रेशन तो उन्होंने y के रिस्पेक्ट में किया है, लिमिट वो x वाली जगह डाल रहे हैं। क्यों भाई, जब y के रिस्पेक्ट में किया है तो अभी आपके लिए वेरिएबल का काम y ही कर रहा है, x नहीं करेगा। तो y की जगह जब आप 1 डालोगे तो ये आएगा साइन इनवर्स x, माइनस y की जगह 0 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0। और अब ये जो रिजल्ट आएगा इसका इंटीग्रेशन आपने विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो इंटीग्रल 0 to 1/2, ये क्या बचा, ओनली साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है। अब साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्लास 12 एक्सरसाइज 9.7 इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आप कर चुके हैं। अभी कैसे करना होता है, तो 1 लगा के यानी कि डॉट में 1, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपको एक रूल आता था आइलेट, वो ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। अब आइलेट देख के आपको लग रहा है सर ये तो आपके बारे में लिखा गया है, नहीं मेरे बारे में नहीं, ये रूल है, ठीक है ना, मैं लेट नहीं हूं। ये रूल है
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, उसका एक रूल होता है, याद करने के लिए क्लास 12th में बताया जाता है। तो इसमें से देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले लिखा हुआ, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1/2 लिमिट रहेगी। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन x ऊपर, और ये क्या हो गया dx, ठीक है ना। अब ये तो तामझाम सोल्व हो चुका है, इसमें आप 0 to 1/2 लिमिट लगा सकते हैं, ये अलग पार्ट हो गया। जैसे ही आप 1/2 लिमिट लगाओगे x की जगह 1/2, ये साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, और 0 पुट करोगे x की जगह तो ये सारा 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो नेगेटिव साइन, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करें। अब ये तो बहुत आसान है, तो इस वाले पार्ट में देखो मैं अलग से इस वाले पार्ट के लिए क्या लिख देता हूं, मैं यहां पुट करूंगा, क्या करेंगे पुट, किसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो 1 का डेरिवेटिव 0, इसका माइनस का 2x dx इक्वल टू क्या हो गया dt, और x dx इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 1/2 dt, जैसे हम पिछली क्लासेस में करते आए हैं। तो x dx की जगह तो माइनस का 1/2 dt लिख सकते हो, एक माइनस पहले लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो इंटेग्रल ये 1/2 और ये dt, ये जो अंडर रूट में था ये सारा क्या बन गया t बन गया। अब लिमिट वही पुट करेंगे हम, x वाली लिमिट चेंज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये t में आया है तो लिमिट हम यहाँ t की जगह 0 1/2 मत पुट कर देना, क्योंकि ये x की लिमिट थी। जो भी इंटीग्रेशन आएगा बाद में t का हम क्या बना देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना देंगे, क्या दिक्कत है। तो अब देखो अंडर रूट 2 टी का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, टी की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2, प्लस 1 करोगे तो प्लस का 1/2 हो गया। तो मैं यहाँ ये तो सोल्व हो चुका है, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है π/6 प्लस 1/2 एज इट इज। ओके, तो ये आंसर आया टी की पावर 1/2, ठीक है। डिवाइड में भी 1/2 आएगा तो ये क्या हो गया 2, क्योंकि ऊपर जाके क्या हो जाएगा ना 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया। अभी हम इसमें लिमिट नहीं पुट करेंगे क्योंकि इसको एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो ये बन गया इंटेग्रल π/6 और ये हो गया π/12, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दी। अब ये टी की पावर 1/2 है, टी की जगह क्या रखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और टी की पावर 1/2 है तो इसका हम क्या लगा देंगे अंडर रूट, और लिमिट है 0 to 1/2, ये खेल हो गया हमारे साथ। तो इक्वल टू π/12 प्लस 1/2, जैसे आप रखोगे 1/2 का होल स्क्वायर होता है 1/4, 4 माइनस 1 3/4 का अंडर रूट, तो अंडर रूट 3/2 होगा, ठीक है। माइनस करना आपने, उसके बाद 0 पुट करोगे तो 0 पुट करोगे ये सारा 0 हो गया, अंडर रूट 1 क्या होता है 1, ये यानी कि इंटेग्रल। तो ये आया भी हमारा फाइनल आंसर जो हमें सोल्व करना था। क्लियर, तो ये सारे रूल रेगुलेशन आपको याद होने चाहिए। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इंटेग्रल इंटेग्रल, ये ए लिखा हुआ है वेयर ए इज अ रेक्टेंगल, जहां एक्स और वाई की लिमिट दे रखी है। पहले क्या है वाई और बाद में क्या है एक्स, तो ये देखो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी वाई और डी एक्स। अब पहले वाई है तो आप यहाँ वाई की लिमिट डालेंगे, वाई की लिमिट क्या है 0 to 3, तो वाई की लिमिट डाल दिया आपने 0 to 3। एक्स की लिमिट क्या है 0 to 1, क्योंकि एक्स बाहर वाला है तो बाहर वाले की लिमिट बाहर ही आएगी। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब फिर वही पहले हम किसको सोल्व करेंगे, अंदर वाली पार्टी को, अंदर वाली पार्टी को सोल्व करेंगे, इस वाली पार्टी को। इस वाली पार्टी को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं 0 to 1, ये लिमिट एज इट इज। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई तो एक्स स्क्वायर का तो कोई काम ही नहीं है, तो कांस्टेंट है, ओके भी एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, वाई क्यूब का वाई टू द पावर 4/4। अब इसमें लिमिट आपने क्या लगा देनी है 0 से लेकर 3 तक, और बाद में इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, बस सिंपल सा है। तो ये 0 से 1, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे ही आप 3 पुट करोगे तो ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है, 3 की पावर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, और 27 इंटू 3 81, तो ये क्या हो गया 81/4 एक्स स्क्वायर। माइनस करना है, जैसे ही y की जगह 0 रखो ये सारा 0 हो जाएगा, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, तो लिमिट हमारी होगी पुट, और अब आ गया dx, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे 0 से 1 इसका इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा ये 81/4 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का x³ by 3, और लिमिट है 0 से लेके 1 तक।
ठीक है भाई। तो 81/4, जैसे आप 1 लिमिट पुट करोगे तो 1/3 आएगा और ये क्या आ गया 0, जब 0 पुट करोगे माइनस कर दिया तो 1/3 बचा। तो 81/4 इंटू 1/3, 3 पे फिर ये 27, तो आंसर कितना है 27/4। तो ये होगा भी हमारा फाइनल आंसर। तो ये तो काफी आसान सा था। अब इसका जो थर्ड पार्ट बचता है भी इस फर्स्ट क्वेश्चन का, एक पार्ट वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, वो आप खुद सोल्व करोगे। इन दो से आइडिया आगे होगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। भी पहले अंदर वाला और फिर अंदर वाले का जो रिजल्ट उसका दोबारा फिर इंटीग्रेशन है, सारा इंटीग्रेशन ही। बस वहां छोटी क्लासेस में क्या होता था, सिर्फ एक बार इंटीग्रेशन करना था, यहाँ क्या होता है 2 बार करना। आगे क्या करोगे 3 बार करोगे, बात तो एक ही है ना, रूल रेगुलेशन सारे सेम चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, डबल इंटीग्रल आर लिखा हुआ है यहाँ एक्स डी एक्स डी वाई। तो इन चीजों को आपको पहचानना है भी, जैसे यहाँ आर लिखा हुआ है तो यहाँ आर ही क्यों लिखा है, यहाँ ये खाली भी तो छोड़ सकता था। तो इसका कुछ मीनिंग होता है जो मैं आपको बताऊंगा। देखो, जब भी कभी आपको डबल इंटीग्रल में यहाँ आर लिखा मिले तो इस आर को देखते ही आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए कि जो पहले इंटीग्रेशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, यानी कि ये डबल लिमिट है, ये एक्स, अब dy को लिख लेंगे पहले और dx को लिख लेंगे बाद में। अब dy वाली लिमिट आएगी यहाँ, dy की लिमिट यानी कि y की क्या है 0 to x, तो यहाँ लिखोगे आप 0 to x, और ये x वाली क्या है 0 से a, तो ये लिखेंगे 0 से a। तो जहां भी आपको r दिखे तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y पहले होगा। ये छोटी सी थ्योरम है इंट्रोडक्शन में, उसको आप पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से अब हमें सोल्व करना ही है। तो अब आगे का काम तो हम जानते हैं 0 से a। अब विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करना x का, x को कांस्टेंट है तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स वाई, इसमें लिमिट क्या लगाएंगे 0 to x और बाद में क्या dx के रिस्पेक्ट में। तो अब ये 0 से a हो गया, ठीक है भी। x रखो इसकी जगह, तो x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा और ये क्या आ गया dx। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट क्या है 0 से a, तो ठीक है भी। तो एक्स क्यूब की जगह यानी कि एक्स की जगह a रखोगे तो a क्यूब बाई 3, 0 रखोगे तो 0, तो ये इंटीग्रल की वैल्यू ही आ गई हमारी। बस सिंपल सा था ये। बस ये आर का कंसेप्ट ध्यान रखना, जहां आर लिखा हो नीचे डबल इंटीग्रल में तो समझ जाना है कि वाई के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन पहले करोगे। अब जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये dy पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ ऑलरेडी हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन। तो अब देखिए कुछ अलग सा क्वेश्चन आ गया। अलग सा कैसे, अभी मैं बताता हूँ। 0 to 1 लिमिट है, ठीक है। अभी अब यहाँ लिमिट है 0 से लेके √1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब ऐसे लिमिट देख के आपको लगता है तो खतरनाक सा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये dy अपॉन यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ √ और फिर स्क्वायर और प्लस y का होल स्क्वायर। अब आपको लगेगा सर ये बेवकूफी करने की क्या जरूरत थी कि √ लगा के स्क्वायर कर दिया। ये सभी को नहीं पता है, अभी वैल्यू वही बनेगी। सभी को पता है लेकिन यहां से फॉर्मूला बनेगा। वो कैसे, जैसे अगर dx के डिवाइड में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना हो तो वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अगर लिमिट नहीं दे रखी हो, जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्लास 12th में करके आए, वो वाला फॉर्मूला है। स्पेशल इंटीग्रेशन के 10 फॉर्मूला जाते थे क्लास 12 के अंदर, वो क्लास 12 के अंदर, वहां से आपको पता होना चाहिए ये। तो अब ऐसा लिखने का रीजन आपको पता लग गया, ये 0 to 1 है, ये कांस्टेंट है यानी कि ये a का काम करेगा और ये y है जो वेरिएबल का काम करेगा। तो इंटीग्रल क्या होता है 1/a, यानी कि a की वैल्यू ये है, ओके। टेंजेंट इनवर्स, ओके। और x/a, x यानी कि ये वेरिएबल क्या है y, और a यानी कि कांस्टेंट क्या है √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें आपने लिमिट डाल देनी है 0 से ये जो भी है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाद में अब ये dy तो हो गया था, dx हो रहेगा, तो बाद में इसका dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया अभी आपका। अब 0 to 1 पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे आप अपर लिमिट पुट करोगे ये टेंजेंट इनवर्स 1 हो जाएगा, तो जब टेंजेंट इनवर्स 1 होगा तो ये तो एज इट इज है ये वाला। तो अब टेंजेंट इनवर्स 1, ठीक है, और जैसे ही आप 0 पुट करोगे माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, तो ये भी हो गया अभी, ठीक है ना। और ये क्या है dx। अब देखो टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है π/4, तो ये π/4 आ गया, और ये तो 0 होता है तो इसकी मल्टीप्लाई ये ऐसे होगी, π/4 मैंने पहले लिख लिया, 1 के डिवाइड में √1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब इसका भी फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है वो देखो 0 से 1, चलो इंटीग्रेशन में लिख देता हूं अब तो मैं। π/4 कॉन्स्टेंट एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ
एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अब इसमें लिमिट लगेगी 0 to 1। अब आपको लग रहा है कि सर आप तो याद करके आए हैं, कुछ भी लिख देते हैं, ऐसा नहीं है भी। 1 के डिवाइड में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये भी 10 स्पेशल इंटीग्रल के अंदर आता है, जो क्लास 12th में आते थे। ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रहा मैं, 12th की बात कर रहा हूँ। तो वहां से फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। यहाँ ए की जगह 1 है तो यहाँ मैंने 1 रख दिया, तो एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होता है वहां पे, ठीक है ना। तो अब 1 पुट करोगे जैसे ही आप, तो पाई बाय 4 कॉमन है एज इट इज, तो log ऑफ 1 पुट करते ही 1 प्लस 1 अंडर रूट 2 और प्लस 1, तो क्या हो गया अंडर रूट 2 प्लस 1 का log माइनस 0 पुट करोगे ये 0 हो गया, तो अंडर रूट 1 यानी कि 1 हो गया, तो ये 1 हो गया ना। तो अब इसको मैं क्या लिखूंगा, पाई बाय 4 log m माइनस एन करोगे तो log m बाय n, तो यही बचा, क्योंकि log 1 वैसे भी 0 होता है, अंडर रूट 2 और प्लस 1, तो ये आ गया भी इंटीग्रल, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से आप सेकंड का सेकंड पार्ट सोल्व करोगे, और इसके बाकी फर्दर जितने भी पार्ट्स हैं भी उनको भी आप ट्राई करोगे। अगर बिल्कुल ही ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा उनकी, यानी कि अटैच कर देंगे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, क्योंकि ए टू जेड पार्ट हम नहीं करवा सकते, वीडियो काफी लंबी चली जाती है, काफी ये जो टाइम भी कंज्यूम होता है, और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर फिर प्रैक्टिस के लिए क्या बचता, हमने तो सारे वीडियो देख के क्वेश्चन सोल्व कर लिए, प्रैक्टिस जीरो होगी। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करके आप 2-3 पार्ट अगर आप खुद से सोल्व करते हैं तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, हाँ भी हमने कुछ सीख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ अलग सा क्वेश्चन है। अलग सा कैसे, ये हमें क्या पूछ रहा है, देखो ये डबल इंटीग्रल एंड स्केच द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, हमें पूछ रहा है कि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को आप ड्रॉ करें रफली इस तरीके से। तो ये कैसे हम ड्रॉ करेंगे वो देखिए। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है, ये जो इंटीग्रल है, ये हमें क्या बताता है, पहले dx लिखा हुआ है, ये dy लिखा हुआ है, इनकी x की लिमिट है 1 यानी कि अंडर रूट वाई से 1 तक। तो यहां से कंक्लूजन निकलेगा कि जो इंटीग्रल ये गिवन है 0 to 1, और दूसरी लिमिट है अंडर रूट वाई से लेके 1 तक, और पहले है dx और बाद में है dy। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा कि ये जो x है वो अंडर रूट वाई से लेके और 1 तक है, एंड जो y है वो 0 से 1 तक है, तो y क्या है 0 से लेके 1 तक है। क्लियर। अब अगर मैं x को इक्वल टू अंडर रूट वाई ले लू यहां से, ठीक है ना, तो x इक्वल टू अंडर रूट वाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आया y। अब ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू y है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है अभी, पैराबोला को, ठीक है ना, किसको, पैराबोला को, और कैसा, अपवर्ड पैराबोला जो y एक्सिस पर बनता है। और अगर मैं इसको x इक्वल टू 1 ले लूं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है अभी, स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन। क्लियर। x इक्वल टू 1 जो किसके इक्वल होती है, वो सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस। ऐसा ही अगर मैं y इक्वल टू 0 ले लूं या y इक्वल टू 1 ले लूं, ये बोथ किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन को, ठीक है ना। अब रीजन कैसे बनेगा वो देखिए, ये हो गया x एक्सिस y एक्सिस इस तरीके से, तो मैं प्रॉपरली बना के दिखाता हूं आपको कैसे करना है आपने ये। तो नीचे वाले की इतनी खास हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ये x एक्सिस y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश। एक्स स्क्वायर इक्वल टू y अपवर्ड पैराबोला होता है, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा भी, ठीक है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि रफली डायग्राम है, क्योंकि कहाँ क्या पॉइंट है वो मैंने कुछ नहीं लिखा। x इक्वल टू 1, मान लिया कि x इक्वल टू 1 पॉइंट ये है, तो x इक्वल टू 1 क्या आएगी, ये लाइन आएगी भी, ठीक है। x इक्वल टू ये क्या हो गया 1, इस 1 को मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है ना। y इक्वल टू 0 क्या है, x एक्सिस की इक्वेशन है, y इक्वल टू 1 क्या है, y इक्वल टू 1 मान लिया यहाँ है, ये क्या हो गया 1, तो y की वैल्यू 1 ये हो गया, ठीक है ना। अब बोल रहा है इन सभी के बीच का एरिया बताओ, स्केच द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इनके बीच का एरिया जो तीनों में कॉमन है वो तो ये आएगा ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ कोई फंक्शन ना हो और डबल इंटीग्रल हो तो इट रिप्रेजेंट्स द एरिया। तो अब इस एरिया की आपको वैल्यू निकालनी है, वैल्यू कैसे निकालनी है, बस इसको सोल्व कर देना आपने। तो यहां से देखिए, मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूं इसको इंटीग्रल को। अब 0 से 1 ये फर्स्ट लिमिट है,
अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 लिख लेता हूं मैं यहाँ। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करोगे क्या आएगा, x ही आएगा, और उसमें आप लिमिट लगाएंगे अंडर रूट वाई से लेके 1 तक और बाद में फिर dy। तो जब 1 पुट करोगे तो ये क्या आया x, ठीक है ना, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और जब अंडर रूट वाई पुट करोगे, अंडर रूट वाई पुट करोगे तो ये माइनस हो गया अंडर रूट वाई। ठीक है भाई, और क्या है। तो अब ये तो कंप्लीट 0 से 1, अब इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू अपने y कर देना, सिंपल। ओ सॉरी, x की जगह 1 पुट करना था तो ये 1 आएगा भी, यहाँ ये मिस्टेक हो गया, नहीं ध्यान में रहता है, देख लिया करो भी। जैसे ऊपर लिमिट 1 पुट की तो 1 मैंने जल्दबाजी में x ही लिख दिया था, और नीचे वाली अंडर रूट वाई तो एज इट इज। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो 0 से 1 लिमिट, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो y आया, माइनस y की पावर 1/2 है, तो y की पावर 1/2 में 1 ऐड करोगे तो 3/2, नीचे 3/2 जाएगा तो ये 2/3 हो गया, और अब इसमें लिमिट है 0 से 1, तो अब 1 पुट करोगे तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 माइनस यानी कि 2/3 हो गया। ठीक है भाई, जैसे आपने 0 पुट किया, ये भी 0, ये भी 0, तो 3 - 2 यानी कि 1/3, ये किसकी वैल्यू आ गई, इंटीग्रल की। तो यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि ये जो एरिया होगा तो 1/3 स्क्वायर यूनिट्स होगा भाई, क्लियर। बस ये बताना था आपको थर्ड के फर्स्ट पार्ट में। अब ऐसा ही सेकंड पार्ट है। अब देखिए यहां लिखा हुआ है y dx, यानी कि x की लिमिट है, तो यहां से हमें देख के क्या लगता है जो पहले होता है ये किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, x की लिमिट्स कहां तक है, तो ये x है जो माइनस में अंडर रूट 4 - 2y स्क्वायर यहां से लेके और कहां तक है प्लस में 4 - 2y स्क्वायर ऐसे तक है, ठीक है ना। पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अगर मैं ये लिखना चाहूं दोनों को अलग अलग इक्वल लेते हैं तो x की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट में 4 - 2y स्क्वायर, ऐसा हम ले सकते हैं, क्योंकि ये प्लस का भी एक बार जैसे इसमें एक बार इधर इक्वल एक बार इधर इक्वल, मैंने इकट्ठा ही लिख लिया। तो अगर स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये एक्स स्केयर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्केयर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये क्या हो गया 4 - 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर को इधर ले आओ तो x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 से कंप्लीट को डिवाइड कर दो, x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 2 रह गया और इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए ये होती है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है ना, जो किस फॉर्म में लिखी जाती है, एक्स स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर और इक्वल टू 1। ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। तो इलिप्स किस टाइप का बना, ए बड़ा है तो इनके एक्स के नीचे बड़ा है तो ये एक्स एक्सिस पर बनेगा इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये कुछ ऐसा बनेगा भाई। और देखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक्स डैश है और ये क्या है वाई डैश। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, बड़े एक्सिस की लेंथ क्या होती है 2a, यानी कि 2 × 2 4, तो यानी कि ये कंप्लीट कितनी हो जाएगी 4, तो ये वाला पॉइंट कितना बनेगा x का पॉइंट 2 और y का 0, ठीक है ना। ऐसे ही ये -2, 0, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b यानी कि 2√2, यानी कि ये वाला पॉइंट 0, √2 है y का, और ये 0, माइनस का √2 है ये वाला, ठीक है ना। तो ये मैंने पॉइंट भी लिख दिया। ये सारा आपको इलिप्स के बारे में जानकारी क्लास 11th में मिल जाती है। अब मैंने तो वहां से पढ़ रखा है तो याद है, लिख दिया। अब अगर आपको याद नहीं होगा तो आपके सामने समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। फिर आगे y की लिमिट है 0 से √2, क्योंकि 0 से लेके √2, तो एक तो y इक्वल टू 0 होगा और एक y इक्वल टू √2 होगा। y इक्वल टू 0 तो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, और y इक्वल टू √2 ये वाली लाइन है भी, ठीक है ना। और ये y इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है, तो इनके बीच का एरिया निकालना है तो सिर्फ ये एरिया आएगा, ठीक है ना, ये वाला एरिया, क्लियर। तो मैंने एरिया बता दिया है। अब आपने क्या करना है, अब ये क्यों आया, क्योंकि y इक्वल टू 0 वाली लाइन ये है। अब कईयों के माइंड में आ रहा होगा कि सर ये वाला एरिया क्यों नहीं लिया, नहीं लेंगे भी, क्योंकि ये y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है, इससे ऊपर का इन दोनों लाइन के बीच में इलिप्स का एरिया निकालना है। तो जो कॉमन एरिया होगा ये ब्लैक वाला होगा, ये ब्लू वाला नहीं होगा भी। तो अब आपने इस एरिया की वैल्यू निकालनी है। इस एरिया की वैल्यू क्या होगी, बस जो इसको इंटीग्रेशन करने के बाद सोल्व करके जो आंसर आएगा ना, वही इसके एरिया की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो इसका एरिया आपको निकालने के लिए इसको सोल्व कर लेना है, तो वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ अलग सा है जैसे थर्ड था, यानी कि थर्ड से भी अलग है,
क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चंस का लेवल भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो फोर्थ का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो दोनों एक जैसे हैं, तो फर्स्ट पार्ट को हम पहले सोल्व करते हैं, सेकंड को बाद में करेंगे। तो ये क्या गिवन है कि डबल इंटीग्रल y dx dy ओवर द सर्कल, हमें एरिया निकालना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या रहना चाहिए, a स्क्वायर। जो इक्वेशन हमें गिवन है वो ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर। अब यहां से देखिए, यहां से मैं क्या, अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दोनों को जोड़ के a स्क्वायर से लेस देन आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज जो x स्क्वायर है वो तो पक्का लेस देन होगा a स्क्वायर से, क्लियर। और अगर किसी का स्क्वायर किसी के स्क्वायर से लेस देन इक्वल टू हो तो दिस इंप्लाइज कि जो मोड ऑफ x है वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, a। क्लियरली है अभी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, दिस इंप्लाइज जो x की वैल्यू है वो माइनस a से प्लस a तक रहेगी। ये लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल है, क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 भी, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए इन चीजों का कि अगर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर है तो x की वैल्यू हमेशा माइनस a और प्लस a के बीच लाई करेगी। और दूसरी इक्वेशन ये खुद ही है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो यहां से वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी के बिहाफ पे जैसे ये लिखा था, ये होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू दिस था, तो ये होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू दिस है, तो y की वैल्यू कहां कहां तक लाई करेगी, इसके नेगेटिव, यानी कि इसका जो अंडर रूट होगा, ए स्क्वायर का अंडर रूट ए लिया था, तो अंडर रूट में क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के नेगेटिव से लेके y की वैल्यू लाई करेगी अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये x और y की हमें लिमिट मिल गई इसकी हेल्प से। और अगर आपको लिमिट मिल गई तो डाल दीजिए इंटीग्रल के अंदर, तो डाल देते हैं अभी। अब पहले कौन सी लिमिट डालनी है वो ये बताएगा, y dx dy, ये पहले x वाली लिमिट डालनी है। तो x वाली लिमिट क्या है, ये वाली, क्योंकि y dx लिखा हुआ है, तो x वाली लिमिट ये है भी माइनस a से प्लस a। उसके बाद अब जो नेक्स्ट है ये y की डाल दो, माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। अब देखो y क्या है, ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस ए से प्लस ए क्या होता है, जीरो, ये हमें पता है। देखो एक रूल मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर माइनस ए से प्लस ए और यहाँ पे कोई भी ओड फंक्शन आपको गिवन हो और उसका इंटीग्रल किसी की भी रिस्पेक्ट में, इनकी एक्स वाई जिसी की भी रिस्पेक्ट में पूछा जाए, तो इसका आंसर जीरो होता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर आता है, क्लास 12 वही, यानी सारा बेसिक आ रहा है क्लास 12 का, अगर आपको पढ़ रखा है। तो ये जो इंटीग्रल होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब ये जीरो है, जीरो का इंटीग्रल करोगे वो भी क्या आएगा, जीरो, यानी कि ये ओवरऑल इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी भी, जीरो होगी, क्योंकि यहाँ भी तो माइनस ए से प्लस ए लिमिट है, यानी कि नेगेटिव ये पूरा ए और ये इस तरीके से। तो क्लियरली। अब सेम डिटो क्वेश्चन यहां है, बस इस क्वेश्चन में आपने ए की जगह क्या पुट कर देना है, वन पुट कर देना, सारा सेम तो लिख रखा है, बस ये चीज चेंज होंगी, ठीक है ना, ये चीज चेंज होंगी, बाकी ए की जगह आपने क्या पुट कर देना, वन। इसका भी आंसर जीरो आएगा क्योंकि ये कंप्लीट एक्स स्क्वायर वाई भी क्या है, ओड फंक्शन। अकेला एक्स स्क्वायर क्या है, इवन फंक्शन, लेकिन वाई की वन पावर आ गई ना, तो ये क्या हो गया, ओड फंक्शन। कंप्लीट इंटीग्रल क्या हो जाएगा, जीरो। बस खेल क्या खेलना, जहां जहां मैंने इसमें ए लिखा है आप क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे। अब आते हैं थर्ड पर, ये लिखा हुआ ए डी एक्स डी वाई, ए की वैल्यू ये यहां से यहां तक है, तो ठीक है भी, वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले x की लिमिट आएगी, x की लिमिट 0 से 1 है, तो 0 से 1, यहाँ कुछ भी नहीं है तो dx dy, y की लिमिट 0 से 2 अंडर रूट एक्स, बस इसको फर्दर आपने सोल्व कर देना है, 0 से लेके 2 अंडर रूट एक्स। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x होगा भाई, लिमिट 0 से 1 क्या आएगी, 0 से 1। अब 0 से 1 लिख दिया तो 1 आ गया ये, अब ये आ गया dy, तो ये 1 बनेगा, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, फिर वही क्या आ गया y, और लिमिट है 0 से 2 रूट एक्स, है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें आप देखोगे कि जो आपका आंसर आ रहा है वो कंप्लीट नहीं आ रहा है, यानी कि वो x में चला गया, यहां से आंसर किस में चला गया, x में। तो आप जैसे यहाँ a लिखा हो आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, dx dy की जगह आप dy dx भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल की फॉर्म में हम आंसर निकाल के आपको नहीं दे सकते, यानी कि ये गलत प्रोसीजर हो जाता है जो मैंने अभी किया है। यानी कि आपने क्या करना है, इंटीग्रल यहां से जो लिमिट है
0 से 1 वाली लिमिट बाहर लेंगे, 0 से 2√x वाली यहाँ लेंगे और ये dy और dx करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कई बार सही बताने के लिए आपको गलत भी बताना होता है। अब जल्दबाजी में x की लिमिट लगाई, y की लिमिट लगाई और चलते बने, क्यों भाई? ये अब जैसे यहां से जो आंसर आएगा वो ही आएगा। अब आप ये थोड़े ना बताओगे सर एरिया 2√x, x क्या है वो तो बता। अब x की वैल्यू तो 0 से 1 है। अब ये थोड़े ना बोल देंगे सर 0 से 1 के बीच में कोई भी आंसर हो सकता है। तो ये जो ओवरऑल प्रोसीजर है वो हो गया गलत। जब भी आपका इस टाइप का डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर जहां लिमिट गिवन हो वो वेरिएबल में आ रहा हो तो दिस मीन्स आप गलत रास्ते पर है। ये चीज आप समझे ना। ये मैंने तभी बताई है जानबूझ के गलत करके, क्योंकि ऐसी मिस्टेक स्टूडेंट बहुत सारी करते हैं। तो अब यहां से देखिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y 1 का और लिमिट क्या जाएगी 0 से 2√x और बाहर क्या है 0 से 1 और ये dx। अब 2√x लिखा गया है, ठीक है भी, लिमिट 0 से 1 और dx। अब 2√x की वैल्यू यानी कि √x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 और 3/2 डिवाइड में जाएगा तो वो क्या हो गया 2/3 और लिमिट क्या है 0 से 1, 1 पुट करोगे तो ये 2 यानी कि 2 × 2 4/3 होगा, 0 पुट करोगे 0। तो अब देखो इंटीग्रल का आंसर अब 4/3 आया है। और अगर डायरेक्टली हम करें तो वो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी लगा लो ए आर वाली या फिर ऐसे ही लगा लो, यानी कि जब भी आपका इंटीग्रेशन एज ए वेरिएबल आए, एक्स में आए, वाई में आए, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं आप गलत ट्रैक पे हैं। एक्स वाई में हम एरिया नहीं बताते, इन जनरल हम सिर्फ कॉन्स्टेंट वैल्यू में ही आंसर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हो गए, एक दो पार्ट और बचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, वो आप खुद से सोल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक आपको बताया है। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और जितने भी पार्ट, जैसे फर्स्ट का थर्ड मैंने छोड़ा है, सेकंड का थर्ड हो गया, थर्ड के दोनों पार्ट मैंने करवा दिए, फोर्थ के एक दो पार्ट आपके लिए छोड़ा है। तो ये जो 3-4 पार्ट मैंने इन 4 क्वेश्चंस में से आपके लिए छोड़े हैं, तो इन्हें आप सोल्व करें अच्छी तरीके से, यानी कि वीडियो की हेल्प लें कि कैसे कैसे सर ने क्वेश्चन सोल्व किया और आगे कैसे हमारी अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि जब हम खुद से सोल्व करते हैं ना तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है भी हम कुछ सीख रहे हैं। वरना पीडीएफ तो आपको सभी के सोल्यूशनों की व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाती है। कोई स्टूडेंट एक सोल्यूशन ले आए, बनाए पीडीएफ, सभी के पास फेंक दे, लेकिन मैथ्स को याद नहीं किया जाता, उसको समझा जाता है। हर एक क्वेश्चन का अलग ही कंसेप्ट मिलता है कि इसमें तो ये कर दिया, अगले में कुछ और ही कर दिया। अब बच्चों को लगता है ऐसा हम एग्जाम में कैसे करेंगे। एग्जाम में आप तभी परफॉर्म कर पाओगे अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं, यानी कि हर एक कंसेप्ट से आप वाकिफ हैं कि हर एक कंसेप्ट आपने समझ लिया, भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये अप्रोच होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आए तो ये अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ क्वेश्चन बुक में से ही मिलेगा आपको, जीवन साइंस पब्लिकेशन या फिर जिसका जैसा भी सिलेबस होता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, स्टेटमेंट चेंज भी होती है, तो एटलीस्ट हमें इतना याद रहता है हाँ भी इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है ना, ये हमने वहां पढ़ रखा है तो इस पे ये कंसेप्ट यूज होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।